नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका अपने चैनल प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। हालांकि हम कल जो पढ़े थे पीएच मान निकालना और उसका पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, कैसे पीएच मान निकालेंगे उसका पार्ट 2। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ और इसको देखिए और इसको हम हल करेंगे अभी आपके सामने। देखिए यहाँ पे लिखा कि एक विलेन का पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताओ। इस सवाल में आपको पीएच मान ही दे दिया है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़े कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देता था और हमको निकालना था पीएच मान निकालना था, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता देता था, हमको पीएच मान निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले टाइप में पीएच मान ही दे दिया है और हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान निकालना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। कैसे हल करेंगे आइए मेरे साथ देखते हैं। सवाल को देखिए, लिखा एक विलेन का पीएच मान 2 है। एक विलेन का पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताओ। देखिए एक बार फिर पढ़िए कि एक विलेन का पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताइए। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दे दिया एक विलेन का पीएच मान 2 है, यानी यहाँ पे पीएच मान ही दे दिया है बच्चों। तो पीएच मान इक्वल टू 2 दे दिया है, लिख देंगे पीएच मान बराबर 2। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हालांकि मैं अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट में H प्लस आयन, यानी इसका मान पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और फिर पूछा कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताइए, तो OH ब्रैकेट में OH लिख देंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमको पीएच मान दे दिया, एक विलेन का पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान बताओ और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बताओ। दोनों का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इसको। चलिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको बताऊंगा, सूत्र है। देखिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला अगर पीएच मान दे दिया तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान होता है दोस्तों 10 के पावर माइनस पीएच। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो आसानी से आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान निकाल लेंगे जब आपका पीएच मान दिया हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस पीएच। अब देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, ये देखिए 10 लिखेंगे, 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पीएच मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 लिख दीजिए। अब आपका आ गया, यहाँ पे मात्रक लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए मोल पर लीटर। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आसानी से आ गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर आ गया इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का मान निकालेंगे। इसके लिए वही कर वाला फार्मूला ए वाला लगाएंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, जो कल इसको हम लोग पहले भाग में पढ़े थे इस फार्मूले में। इसका यूज करके हम OH माइनस आयन का मान निकालेंगे। तो रखिए H प्लस आयन का मान कितना दे दिया, 10 के पावर माइनस 2 हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे इसके जगह पे रख दीजिए इसका मान, तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 गुणे OH लिखिए, OH इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अब देखिए यहाँ पे अगर हम OH का मान निकालें तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 14 बटे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2, ब्रैकेट में OH इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये ऊपर जाएगा, कल की तरह जो पढ़े थे हम लोग 10 के पावर 2 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 14 प्लस 2, क्योंकि आधार बराबर है, गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12, यानी OH का मान आ गया ना, OH का मान आ गया, हाइड्रोक्साइड का मान आ गया 10 के पावर माइनस 12 मोल पर लीटर, 10 के पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। देखिए सवाल पूरा लग गया है। एक बार फिर देख लीजिए, कहा एक विलेन का पीएच मान 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करो। यहाँ पे पीएच मान दे दिया है 2, तो हम लिख देंगे इस फॉर्म में कि पीएच मान बराबर 2, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमसे पूछा है तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पूछा है तो OH माइनस आयन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे सूत्र आपके सामने है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच में संबंध क्या होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस पीएच, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर यहाँ पे 10 लिख लेंगे
ज्यों का त्यों लिख देंगे और यहाँ पे माइनस पीएच यानी माइनस लिखेंगे। पीएच मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, यानी आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। ये इसका मात्रक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। अब हमको OH का मान चाहिए यानी हाइड्रोक्साइड की सांद्रता का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आपके सामने है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता गुणनफल 10 के पावर माइनस 14 होता है। इस पे रखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आया ना 10 के पावर माइनस 2, तो यहाँ पे रख देंगे 10 के पावर माइनस 2 गुणे OH आयन की सांद्रता। ये भाग कर देगा बच्चों, तो 10 के पावर माइनस 14 बटे 10 के पावर माइनस 2 होगा। अब 10 के पावर माइनस 14 को एज इट एकदम उतार लेंगे और 10 के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो है प्लस में हो जाएगी। आधार बराबर है गुणा का निशान तो घातें जुड़ जाती है, माइनस 14 प्लस 2 और इसका मान आ जाएगा माइनस 12 मोल पर लीटर, यानी इसका मान आ गया। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, फिर इसी तरह एक सवाल और लगाते हैं, देखते रहिए। यहाँ पे हम पीएच मान खाली इसका बदल दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे पीएच मान 2 है, मान लीजिए इसको हम पीएच मान को 10 कर दें, यहाँ पे 10 कर दें। सेम इसी सवाल में कि एक विलेन का पीएच मान 10 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान ज्ञात करो। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ये देखिए एक विलेन का पीएच मान 10 दे दिया है तो पीएच मान इक्वल टू 10 और पूछ रहा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो आप करेंगे क्या, ब्रैकेट में H प्लस आयन बराबर क्वेश्चन मार्क और OH पूछा हाइड्रोक्साइड तो OH बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लगाइए वही सूत्र जो आप पढ़े थे, सूत्र कि H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होगा 10 के पावर माइनस पीएच। ये फार्मूला है, सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब इसी के फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस पीएच कितना आप दे दिया है 10, तो 10 कर देंगे। तो यही यहाँ पे मात्रक लिख दीजिए मोल पर लीटर। ये आपका आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान। अब हाइड्रोक्साइड आयन का निकालना तो एक और सूत्र निकाल लिखेंगे, ये वाला कि H प्लस आयन की सांद्रता गुणे OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस 14। यहाँ पे इसका मान रखिए, इसका 10 के पावर माइनस 10 बराबर गुणे OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर माइनस 14 हो गया। यहाँ पे OH का मान निकालोगे, OH माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 10 गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा तो दाएं पक्ष में, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। अब ये होगा क्या, 10 के पावर माइनस 14 रेडी था, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएंगी बच्चों। अब ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि इसका बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी इसका, तो 10 के पावर माइनस 14 प्लस 10 और इसका मान आ जाएगा 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान आ जाएगा। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का मान आ गया 10 के पावर, हाइड्रोक्साइड आयन का मान आ गया 10 के पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। तो चलिए ठीक है, भाग 2 में ये टाइप 3 था। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 कैसे, किस प्रकार के सवाल आएंगे, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए टाइप 4, टाइप 4 में कैसे सवाल आएंगे, देखिए टाइप 4 में आएगा, जैसे मान लीजिए कि n बटे 100 HCl वाले विलयन का पीएच मान बताओ। पीएच मान बताओ, क्या सवाल है, n बटे 100 HCl वाले विलयन का पीएच मान बताओ। अभी n क्या है, an है क्या, an बच्चों है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का एक यूनिट होती है, एक मात्रक होता है, जैसे हम लिख रहे थे मोल पर लीटर अब तक। ये नॉर्मलता जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का यूनिट होती है, इकाई होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि n बटे 100, मतलब यहाँ पे n का मतलब है नॉर्मलता। आप करेंगे क्या, इसको यहाँ पे दिया है HCl, इस HCl का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये मतलब हमारा जो विलयन है, किसका विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी जब यहाँ पे कोई अम्ल रहे, अम्ल होता क्या है कि वे पदार्थ जिसे जल में घोला जाए तो वह जल में घुलकर या आयनों में तोड़ा जाए तो आयन में टूटकर H प्लस आयन दे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धन आयन न दे, तो उसे अम्ल कहते हैं। अम्लों का आसान तरीका होता है पहचानना
कि जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा, उसके एकदम आगे आपको हाइड्रोजन आयन दिखाई देगा। अगर हाइड्रोजन दिखाई दे दिया तो ये आपका अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इस सवाल में यहाँ पे अम्ल दे दे तो ये जो दिया है N/100, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दिया रहेगा। इसको आप मानेंगे जो पूरा दिया है N/100, यहाँ अम्ल है तो H+ आयन लिख देंगे, यहाँ पे H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा N/100। N/100। अगर यहीं पे कोई क्षार हो, क्षार होगा उसका हम अगले टाइप में पढ़ेंगे। अगर क्षार होगा तो इसका मान जो हमारा OH का मान दिया रहेगा, आप पहचान लीजिएगा। अगर यहाँ पे अम्ल है तो आप कहेंगे, अम्लों की पहचान क्या होती है, कोई भी एसिड लिखा रहे, जैसे आपका देखिए HCl है तो आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके भी पहले देखिए H आया। आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, इसके भी पहले देखिए H आया। नाइट्रिक अम्ल देखिए, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये देखिए H आया। यानी अम्लों की पहचान यही होती है। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि कोई भी कंपाउंड जो है उसके आगे अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे दिया तो आपका अम्ल कहलाता है, अम्ल रहेगा। तो हम यहाँ पे पहचान के ये अम्ल है। जब अम्ल है तो ये जो पूरा N/100 दिया है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दिया है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर N/100 लिख दिए। अब इस N का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक आप छिपा है, इसको एक समझ सकते हैं, 1 × N, तो यानी हम इसको थोड़ा अलग लिख सकते हैं इस तरह भी, 1/100 अलग से यहाँ पे नॉर्मलता लिख दी, जैसे मोल पर लीटर लिख रहे थे, अब उसी की जगह पे नॉर्मलता आ गया है N। तो इसको हम एक, तो हर संख्या में एक छिपा रहता तो 1/100 N लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 10 के पावर के रूप में बदल देंगे, हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे N कर दीजिए। 100 को हमने लिख दिया 1/100 को हमने लिखा 1/10 का स्क्वायर लिख दिए। अब इस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -2, और इस 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मलता। यानी हमारा आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया 10 के पावर -2 नॉर्मलता। कितना आ गया, 10 के पावर -2 नॉर्मलता। अब हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया है तो हम पीएच मान बड़े आसानी से लगा देंगे, वही पुराना फार्मूला लगा के कि पीएच मान बराबर होता है बच्चों -log 10⁻⁻H+ आयन की सांद्रता। पीएच का मान फार्मूला यही आपको बताए थे कल कि log 10 के पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहाँ से देख लीजिए आपका आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर -2। अब यहाँ पे रखिए -log 10, ये आधार है। अब इसका मान रख दीजिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के पावर -2। अब ये आपका जो सबसे ऊपर वाली पावर है वो आगे आएगी, तो माइनस पहले से था, गुणे -2 हो जाएगा बच्चों, log 10 के पावर 10 हो गया। और मैंने बताया था कि log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2। आपका पीएच मान कितना आ गया, 2 आ गया, और गुणे 1 कर देंगे क्योंकि log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी पीएच मान कहें तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा सवाल अब कंप्लीट हो गया कि N/100 HCl वाले विलेन का पीएच मान बताओ, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि एसिड है, अम्ल है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ये मान दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया N/100। ये तो छिपा रहता है हर संख्या में, तो इसको हम थोड़ा हम अलग कर दिए तो 1/100 N लिख दिए। अब इस 1/100 को बच्चों करेंगे क्या, 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। हमेशा जितने यहाँ पे मतलब इसको हम 10 के पावर के रूप में चेंज करेंगे, तो 1/10 का स्क्वायर होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 × 10 के पावर -2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 1 का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 10 के पावर -2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पीएच मान लगाइए, पीएच मान बराबर होता है -log 10 के पावर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच मान होता है फार्मूला। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको माइनस लिखना है, log लिखना है, 10 बेस उतार लीजिए। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर -2 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 10 के पावर -2। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाली जो पावर वो आगे आ जाएगी, तो माइनस पहले से था, -2 आगे आया, बचा log 10 के पावर 10, और log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो 2 × 1, यानी पीएच मान हमारा आ गया 2। ठीक, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एक सवाल और देखिए, इसी तरह आपका क्लियर और हो जाएगा स्पष्ट। देखिए अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख सकते हैं N/,
10,000, n बटे 10,000 यहाँ पे लिखते हैं दूसरा इफेक्ट HNO3, n बटे 10,000 HNO3 वाले विलेन का पीएच मान बताओ। तो हम तुरंत इसको देखेंगे है क्या हमारा। देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आया है, वैसे तो इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन आ गया है, तो आप समझ जाइए कि ये अम्ल है। अगर अम्ल है तो इस पूरा जो ये मान दिया n बटे 10,000 AH+ आयन का मान दिया है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा n बटे 10,000। और एक तो छिपा रहता मैं आपको बताया, तो इसको लिख सकते हैं हम अलग से 1 बटे 10,000 n लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए इसके 10 के पावर के रूप में बदले, कैसे बदलेंगे, कितने जीरो है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 बटे 10 के पावर 4 लिख देंगे, जितने जीरो रहेगा उसके पावर उतना लिख देंगे, यहाँ पे n लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर एकदम उसी तरह चलिए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, तो 1 गुणे 10 के पावर -4 नॉर्मलता हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका ए का कोई मतलब नहीं, यानी 10 के पावर -4 नॉर्मलता आ गया। अब हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बच्चों आ गया। अब हम पीएच मान निकालेंगे, वही पुराना फार्मूला लगाइए पीएच मान का, कि पीएच मान बराबर होता है -log10⁻⁻H+ आयन की सांद्रता। चलिए ये भी हो गया, यहाँ पे लिखिए -log10, इसका मान रख दिया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना आपने निकाला, 10 के पावर -4 बच्चों, तो यहाँ पे रख दो 10 के पावर -4। आप वही आपका ये -4 आगे आएगा, माइनस पहले से था, गुणे हो जाएगा -4 log 10 के पावर 10। अब इस log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया -+4, तो पीएच मान आ गया हमारा 4। ये भी टाइप का सवाल हुआ आज कंप्लीट। अब हम जो है एक और टाइप का इसी में बताएंगे, जो कुछ सवाल में इसी तरह दे देता है, इसी मान को दशमलव में दे देता है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसी सवाल को अगर हम इस तरह लिखें कि 0.001 नॉर्मलता, 0.001 नॉर्मलता 0.001 नॉर्मलता HNO3 वाले विलेन का पीएच मान बताओ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेगा और आपको कुछ करना नहीं है, तो आप करेंगे क्या, ये देख रहे हैं हमारा जो बटे में था यहाँ पे दशमलव में आ गया, और यहाँ पे अम्ल ही है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान ही तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 0.001 नॉर्मलता बच्चों। अब हमको करना क्या, इस दशमलव को हटा देंगे। आप मैथ में पढ़ेंगे दशमलव को हटाना, इसको हटाएंगे कैसे, लिखिए 0.001 है तो गुणे एक 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 अंक, तो हम 1 लिख के 3 शून्य से गुणा कर देंगे ऊपर और उतना से भाग कर देंगे नीचे। ये होगा क्या, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो बचेगा 1/1000 हो जाएगा बच्चों, 1/1000। ये वाला 1000 जो था इसके दशमलव को हटा दिया तो 1 बच गया और बटे 1000 यहाँ पे नॉर्मलता, वही पुराना वाला सवाल बन गया। अब करेंगे क्या, 1 गुणे इसको रुकिए 1 बटे इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, यहाँ पे लिखिए नॉर्मलता। अब क्या करना है भाई, ये ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 10 के पावर -3 नॉर्मलता आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 10 के पावर -3 नॉर्मलता। यानी किसका मान आया, ये सब आ रहे हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आया। क्या आया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आया। अब हम पीएच मान निकालेंगे वही फार्मूला यूज करके बच्चों। कैसे, पीएच मान बराबर होता है -log10⁻H+ आयन की सांद्रता। अब देखिए यहाँ पे -log10, अब इसका मान रख दीजिए जो आपने निकाला है 10 के पावर -3, ये -3 आगे आ जाएगा तो देगा माइनस गुणे -3 log 10 के पावर 10 बच्चों, -3 आगे आ गया आपका और बचा क्या, माइनस पहले से था, -3 आगे आ गया, log 10 के पावर 10, log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे हो गया +3 गुणे 1, यानी 3 आ गया आपका पीएच मान, कितना आ गया, 3 आ गया। बस अगर दशमलव में रहे यही सवाल तो आप इस दशमलव को हटा दीजिएगा, जैसा आप जानते होंगे मैथ में पढ़े होंगे, तो पीएच मान हमारा आ गया। अब यहाँ पे 4 टाइप का हो गया, 5वें टाइप का और 6वें टाइप का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।